नमस्कार साथियों। तो आइए आज हम लोग फिर जो है भिन्न को देखेंगे। इससे पहले हम एक क्लास भिन्न का देख चुके हैं। आज हमारा भिन्न से संबंधित दूसरा क्लास होगा। तो भिन्न से संबंधित जो हमारा दूसरा क्लास है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का प्रकार। हम लोग पिछले क्लास में भिन्नों के प्रकार में जाकर के क्लास को समाप्त किए थे और उसमें हम लोग दो प्रकार के भिन्न को देखे हुए थे। एक तो उचित भिन्न जिसको अंग्रेजी में हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, और दूसरा हो गया आपको विषम भिन्न जिसको अंग्रेजी में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो दोनों प्रकार के भिन्न को हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। आज जो है भिन्न का जो तीसरा भाग है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो आज जो हम लोग तीसरा भिन्न पढ़ेंगे, तो तीसरा भिन्न होता है आपको इकाई भिन्न। इकाई भिन्न, तो इकाई भिन्न को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। इकाई भिन्न को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। तो अब हम लोग देख लेंगे कि इकाई भिन्न का डिफिनेशन क्या होता है, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये इकाई भिन्न है या नहीं है। तो आइए हम लोग इसका पहले परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे भिन्न जिनका अंश एक हो तो उसे इकाई भिन्न कहते हैं। इकाई भिन्न कहते हैं। इकाई भिन्न का परिभाषा होता है कि ऐसे भिन्न जिनका अंश एक हो, अंक में एक हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इकाई भिन्न कहेंगे। और इकाई भिन्न से जो है हम लोग संबंधित एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि इकाई भिन्न का एग्जाम्पल क्या है। जैसे आपको 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, 1/6 है, etc। तो इस तरह से हम लोग और भी उदाहरण देख सकते हैं। तो इसमें हम जितने भी भिन्न लिखे हुए हैं सब आपको इकाई भिन्न है। जितने भी भिन्न लिखे हुए हैं सब इकाई भिन्न है। और इकाई भिन्न क्यों है, क्योंकि सभी का जो है ना अंश आपको एक है। इसका भी अंश एक है, इसका भी अंश एक है, यानी कि जितने भी भिन्न लिखा हुआ है सबका अंश कितना है, एक है। और हम लोग अभी डिफिनेशन देखें कि ऐसा भिन्न जिनका अंश एक हो तो उसको हम लोग इकाई भिन्न कहते हैं। और इसमें सबका अंश जो है वो आपको एक है, तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा भिन्न है, इकाई भिन्न है। तो आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। चौथा जो भिन्न होगा, चौथा भिन्न, तो चौथा भिन्न हो जाएगा आपको कौन सा, तो चौथा हो गया आपको मिश्रित भिन्न होगा या संयुक्त भिन्न होगा। संयुक्त भिन्न जिसको अंग्रेजी में हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, MIXED, मिक्स्ड फ्रैक्शन। संयुक्त भिन्न का अंग्रेजी होता है आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन। आइए अब हम लोग देखते हैं कि संयुक्त भिन्न क्या होता है। चौथा जो भिन्न का प्रकार है संयुक्त भिन्न, तो हम लोग अभी संयुक्त भिन्न को समझने का प्रयास करते हैं कि संयुक्त भिन्न क्या है। तो संयुक्त भिन्न का परिभाषा होता है कि ऐसा भिन्न जो पूर्णांक और उचित भिन्न के मिलने से बना हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त भिन्न कहते हैं। संयुक्त भिन्न अन्य भिन्न से समझने में थोड़ा जटिल है, इसीलिए हम लोग इसको अच्छा से ध्यान देंगे कि संयुक्त भिन्न क्या है। तो संयुक्त भिन्न का जो हम लोग परिभाषा देखेंगे, तो ऐसा भिन्न जो पूर्णांक और उचित भिन्न आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। उचित भिन्न के मिलने से बना हो, मिलने से बना हो तो उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं। संयुक्त भिन्न कहते हैं। संयुक्त भिन्न का परिभाषा लिखे हैं कि ऐसा भिन्न जो पूर्णांक और उचित भिन्न के मिलने से बना हो, तो उसको हम लोग कौन सा भिन्न कहेंगे, संयुक्त भिन्न कहेंगे। और अंग्रेजी में उसी को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसका उदाहरण क्या होता है। अगर हम लोग इसका उदाहरण की बात करें तो 1/2, देखिए ये एक जो है एक पूर्णांक है और 1/2 जो है ये उचित भिन्न है। चूंकि अंश हर से क्या है, छोटा है, तो ये पूर्णांक और उचित भिन्न के मिलने से बना है, तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा भिन्न है, संयुक्त भिन्न है। अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे 3 पूर्णांक 2/4, 3 पूर्णांक 2/4।
3 पूर्णांक 2/4 एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, संयुक्त भिन्न है। और क्यों है? क्योंकि ये जो है आपको ये 3 पूर्णांक और उचित भिन्न के मिलने से बना है, पूर्णांक और उचित भिन्न के मिलने से बना है, इसीलिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये कौन सा भिन्न है, तो संयुक्त भिन्न है। एक एग्जाम्पल और हम लोग समझ लेते हैं, जैसे 7 पूर्णांक 2/3, 7 पूर्णांक 2/3 क्या ये उचित भिन्न है, सॉरी संयुक्त भिन्न है या नहीं है? तो हमको संयुक्त भिन्न में बदलने के लिए, सॉरी संयुक्त भिन्न को पहचानने के लिए हमको क्या चाहिए? तो संयुक्त भिन्न का परिभाषा कहता है कि जो भी पूर्णांक और उचित भिन्न के मिलने से बना हो तो उसको हम लोग कौन सा भिन्न कहेंगे? उचित संयुक्त भिन्न कहेंगे। और इसमें आपको देख रहे हैं कि 7 एक पूर्णांक है और 2/3 एक उचित भिन्न है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है आपको एक उचित भिन्न है। तो इस तरह से हम लोग इसका और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, इस तरह से हम इसका और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो अब जो है ये था आप लोगों को भिन्न से संबंधित 2 प्रकार के हम भिन्न पढ़ा दिए। तो अभी तक हमने 4 प्रकार का भिन्न पढ़ लिए। इससे पिछले क्लास में हम 2 प्रकार के भिन्न पढ़े हुए थे, उचित भिन्न जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा पढ़े हुए थे विषम भिन्न जिसको अंग्रेजी में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। आज जो हम लोग 2 पढ़े हैं, इसको एक है आपको यूनिट फ्रैक्शन, इकाई भिन्न, इसको भी हम लोग देख लिए। और चौथा जो आज पढ़े हैं उसको हम लोग कहते हैं कौन सा भिन्न? तो संयुक्त भिन्न, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। और संयुक्त भिन्न क्या है, किसे कहते हैं, ये भी हम समझ लिए। तो ये चौथा हो गया। आज हम लोग जो है पांचवा प्रकार का जो भिन्न है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पांचवा प्रकार का जो भिन्न होगा वो होगा आपको सजातीय भिन्न, सजातीय भिन्न, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। सजातीय भिन्न, लाइक फ्रैक्शन। तो अब हम लोग जो है समझने वाले हैं, जो पांचवा भिन्न जो है वह आपको सजातीय भिन्न। और सजातीय भिन्न किसे कहते हैं, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये सजातीय भिन्न है या नहीं है? तो आइए हम लोग देख लेते हैं सजातीय भिन्न का परिभाषा क्या होता है। ऐसी दो या दो से अधिक भिन्नों जिनका मान बराबर हो तो उसे हम लोग कौन सा भिन्न कहेंगे? सजातीय भिन्न कहते हैं। सजातीय भिन्न कहते हैं। सजातीय भिन्न का परिभाषा है कि ऐसी 2 या 2 से अधिक भिन्न जिनका मान बराबर हो उसको हम लोग कौन सा भिन्न कहेंगे? सजातीय भिन्न कहेंगे। और अंग्रेजी में उसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। समझिए सजातीय भिन्न को हम लोग कैसे पहचानते हैं। सजातीय भिन्न आपको उनके रूप में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब है कि भिन्न अलग अलग हो सकता है, देखने में आपको अलग अलग लग सकता है, लेकिन उसका मान जो है उसका मान हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। आइए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं। तो सजातीय भिन्न का आपको जैसे एग्जाम्पल, हम अगर पहला एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि 1/, आपको 2 है, 2/4 है, 3/6 है और 4/, आपको 8 है। देखिए ये एक भिन्न का समूह है, 1/2, 2/4, 3/6 और 4/8। क्या ये आपको देखने में अलग अलग लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। सबका जो है ये जितने भी 4 भिन्न लिखे हुए हैं सबका मुंह कान आपको देखने में अलग अलग लग रहा है। तो क्या हम बता सकते हैं कि ये उचित भिन्न है या नहीं है? उचित भिन्न का परिभाषा लिखे हैं कि ऐसे भिन्न हो जिनका मान आपको क्या हो? बराबर हो। इस यहाँ तो हमको देखने में अलग अलग लग रहा है, लेकिन हमको देखना है कि क्या सबका मान बराबर है। देखिए ना, यहाँ पर आपको 1/2 है, ये तो आपको सरल रूप में है 1/2। यहाँ पर 2/4 है, इसको हम लोग छोटा करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 2, यहाँ पर हो जाएगा 1/2। अगला क्या है? 3/6 है, इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। उसके बाद क्या है? 4/8 है, इसको भी काटेंगे तो 1/2। यानी कि सबका मान आपको 1/2 ही है। भिन्न आपको देखने में तो अलग अलग लग रहा है, लेकिन सबका मान क्या है? सबका मान बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा भिन्न है? तो ये हम कह सकते हैं कि ये आपको सजातीय भिन्न का उदाहरण है। ये किस भिन्न का उदाहरण है? तो ये सजातीय भिन्न का उदाहरण है। तो आइए अब हम लोग जो है पांचवा प्रकार का जो भिन्न है, पांचवा प्रकार के भिन्न को देख लेते हैं, विजातीय भिन्न। विजातीय भिन्न जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन।
अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन विजातीय भिन्न। चौथा हम लोग देखें, सॉरी ये चौथा नहीं होगा, ये होगा आपको पांचवा भिन्न और ये होगा आपको छठा भिन्न। तो पांचवा भिन्न अभी हम लोग देखें सजातीय भिन्न किसको कहते हैं, और ये जो है आपको छठा है विजातीय भिन्न। तो आइए समझते हैं हम लोग कि विजातीय भिन्न को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा विजातीय भिन्न है और कौन सा विजातीय भिन्न नहीं है। ऐसी दो या दो से अधिक भिन्नों जिनका मान बराबर नहीं हो तो उसे विजातीय भिन्न कहते हैं। ऐसी दो या दो से अधिक भिन्न जिनका मान आपको बराबर नहीं हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विजातीय भिन्न कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अगर बराबर हो गया मान तो आपको लाइक फ्रैक्शन सजातीय भिन्न, अगर बराबर नहीं हुआ तो अनलाइक फ्रैक्शन विजातीय भिन्न होगा। तो इसका भी हम लोग एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, जैसे आपको 2/3 हो गया, 3/4 हो गया, 4/5 हो गया। दूसरा अगर एग्जाम्पल ले लें हम लोग तो 4/7 हो गया, 9/8 हो गया, 5/7 हो गया, etc। इसमें आप देखिए ये एक भिन्न का समूह है, इसका आपको मान बराबर नहीं है। इसका अगर हम लोग मान निकालते हैं तो अलग अलग मान आएगा, तो हम कह सकते हैं कि सभी भिन्न का मान बराबर नहीं है। तो जब दिए गए समूह में सभी भिन्न का मान बराबर नहीं हो तो उसको हम लोग कहेंगे विजातीय भिन्न। अगर दिए गए समूह भिन्नों के समूह में अगर सभी का मान आपको समान होगा तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा भिन्न है, ये है आपको सजातीय भिन्न। तो ये था आप लोगों को आज हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों के प्रकार जो है 6 प्रकार का आप लोगों को हम भिन्न का प्रकार पढ़ा दिए हैं। तो ये भिन्न पार्ट ऑफ फ्रैक्शन जो है, भिन्नों की जो प्रकार है, ये आप लोगों को क्लास कैसा लगा, आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा।